नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 2 बहुपद पोलिनोमियल। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने भाग 28 तक के वीडियो को देखा। आज बच्चों हम लोग चलते हैं भाग 29 की ओर, जिसमें प्रश्नावली 2.4 के आपको प्रश्न संख्या 5 है। बच्चों, काफी दिनों से वीडियो हम नहीं अपलोड कर रहे थे। इसका रीजन था कि मेरा तबीयत अच्छा नहीं था। अब दवा खा रहे हैं, अच्छा महसूस हो रहा है, तो सोचे कि चलिए आपके लिए एक वीडियो बना लिया जाए। ठीक है, तो बच्चों तो बच्चों प्रश्न 5 क्या कह रहा है देखिए जरा। ठीक है, प्रश्न 5 क्या है? यदि बहुपद x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए, है ना बच्चों। कह रहा है कि एक बहुपद है, जो आपका बहुपद है x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 है बच्चों। ठीक है, और आपको भाग दे रहा है, कितना से देने के लिए बोल रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से अगर भाग दिया जाए और शेषफल है ना, शेषफल x प्लस ए आता हो तो बच्चों k का मान और a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसान है। और बच्चों ये आपका ऐच्छिक प्रश्नावली 2.4 का अंतिम प्रश्न है बच्चों, है ना। तो देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों कि दिया है ना। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है देखते हैं जरा। एक बहुपद बच्चों आपको यहाँ पे px मान लीजिए, है ना। px दिया है x4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x क्यू है बच्चों, है ना। 6x क्यू 6x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 है। ठीक है बच्चों, भाग देना है, किससे देना है भाग? gx किससे देना है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के है। तो शेषफल क्या आता है बच्चों, है ना। शेषफल आपको, शेषफल का संकेत होता है rx, और कितना आता है? तो x प्लस ए आता है। ठीक है, तो बच्चों हमें जो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? तो बच्चों यहाँ पे k का मान ज्ञात करना है और आपको a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं gx एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के है, और भाग देना है किसमें? x4 माइनस 6x क्यू प्लस का 16x स्क्वायर माइनस का 25x और प्लस बच्चों क्या है? 10 है। ठीक है, इतना में हमको भाग देना है, इतना से। चलिए, तो सबसे पहले भाग हम कितना से लगाएंगे, है ना। सबसे पहले वही तो देखा जाता है कि भागफल में, यानी यहाँ पे भागफल जो आएगा कितना से हम भाग बच्चों हम लगाएंगे। ठीक है, तो वही क्या है, x4 है, यहाँ पे आपको प्रथम पद में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से ये 2 कट गया, आपका बच गया एक्स स्क्वायर, है ना। चलिए इस एक्स स्क्वायर को भागफल बच्चों यहाँ ना लिख करके हम भागफल में हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर हम लिख दिए, और बच्चों इसी एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, तीनों में बारी बारी से हम गुना करते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर में अगर एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो बच्चों क्या होगा? x4 होगा। एक्स स्क्वायर में अगर एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे माइनस 2x से, फिर एक्स स्क्वायर में बच्चों कितना से गुना करना है? तो k से गुना करना है। चलिए, एक्स स्क्वायर में माइनस 2x से गुना करेंगे तो क्या होगा? तो माइनस 2x क्यूब आएगा, माइनस 2x क्यूब लिख दिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर में अगर k से गुना करेंगे तो k एक्स स्क्वायर, चलिए वो भी हम लिख दिए, k एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बच्चे। प्लस से माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया बच्चे, एक कट गया। ठीक है, चलिए माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो अगर हम 2x क्यूब में से अगर 6x क्यूब हटाते हैं तो जाहिर सी बात है क्या है, तो 4x माइनस का 4x क्यूब आएगा। आगे प्लस माइनस होता है, क्या? माइनस मतलब घटाना है, घटाना है तो आपको 16 में से k घटाना है, तो 16 में से k घटा दिए, है ना। 16 माइनस k का एक्स स्क्वायर, आगे आपका क्या है बच्चों? तो माइनस का 25 एक्स हम यहाँ पे उतार दिए अगला पद। ठीक है, आगे वही चेक करेंगे बच्चों कि कितना से भाग मेरा लग रहा है ना। इसके लिए फिर क्या करते हैं, चलिए माइनस का
4x क्यू है, यहाँ पे प्रथम पद में एक्स स्क्वायर है। देखते हैं बच्चों x 2 गो है, ऊपर x 3 गो है, तो 2 कट गया, एगो बच गया है ना, तो माइनस का 4x बच्चों बच गया। इसी माइनस 4x को क्या करते हैं, आपको यहाँ पे बच्चों यहाँ पे लिख देना है, और इसी माइनस 4x को तीनों में बारी बारी से गुना कर देना है, ठीक है। और गुना करने के बाद जो आएगा उसको उचित जो पद होगा, जो सजातीय पद होगा, उसके नीचे बच्चों हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो माइनस का है 4x, सबसे पहले गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से, फिर माइनस 4x को ही गुना करेंगे माइनस 2x से, और इसी माइनस 4x को पुनः गुना करेंगे बच्चों किससे, k से, ठीक है। तो माइनस 4x में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर है ना, माइनस का 4x क्यू होगा, ठीक है। चलिए, माइनस का 4x और माइनस 2x को गुना करेंगे तो 4 माइनस माइनस तो प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, है ना। 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हुआ बच्चों, है ना, और x में 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब इसको माइनस 4x को बच्चों 1 k से गुना करेंगे, है ना, तो आपका माइनस हो जाएगा 4kx, है ना, 4kx हो गया। चलिए, इसी तीनों को क्या करेंगे, इसके नीचे हम उतार दे रहे हैं, जो सजातीय होगा, ठीक है। चलिए, माइनस 4x है बच्चों, ये कहां जाएगा, तो इसके नीचे आएगा। भाग अगर आप सही लगाइएगा तो ये प्रथम पद आपका बच्चों कट ही जाता है, न कटने का सवाल है ही नहीं, कट ही जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे है 8x स्क्वायर। चलिए, एक्स स्क्वायर जो कि इसका सजातीय है, तो इसी के नीचे हम लिख देते हैं बच्चों, है ना, 8x स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस का 4x है, इसको भी लिख देते हैं, तो माइनस का 4kx, ठीक है, लिख दें। आगे चलते हैं, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो बच्चों क्या हो गया, प्लस हो गया। आगे चलते हैं बच्चों, ये कट गया, है ना, कट गया। अब प्लस माइनस होता है माइनस, अब देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो 16 माइनस के में से 16 माइनस के में से घटाना है बच्चों, कितना घटाना है, 8 को घटाएंगे, तो 16 में से 8 घटेगा तो 8 हुआ, 8 माइनस के लिखा जाएगा, ठीक है, 8 माइनस के, एक्स स्क्वायर है तो यहां भी बच्चों क्या लिख देंगे हम, एक्स स्क्वायर हम लिख देंगे, ठीक है। चलिए, माइनस प्लस होता है माइनस है, 4k में से क्या घटाना है, 25 को घटाना है। चलिए, 4k में से 25 को, x है तो दोनों में क्या हो जाएगा बच्चों, तो x हो जाएगा, तो 4k माइनस 25 आया, है ना, क्या आया, तो 4k माइनस का 25, x दोनों में है, इसलिए इसमें भी बच्चों क्या रहेगा, x। चलिए, अगला पद क्या है, तो अगला पद मेरे पास 10 है, ठीक है। अगला पद 10 को बच्चों ऐसे ही इसको हम क्या कर देंगे, उतार देंगे। नेक्स्ट बच्चे आगे चलते हैं कि कितना से भाग हम लगाएंगे, है ना। तो चलिए, देख सकते हैं कि आपको प्रथम जो पद है इसमें क्या है, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर है, और हमको भाग यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, प्रथम पद यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 8 माइनस के आया, मतलब अब हमें पता चल गया कि भाग कितना से लगाना है, तो 8 माइनस के से बच्चों क्या करना है, भाग हमको लगाना है। इसी 8 माइनस के को तीनों में बारी बारी से गुना करेंगे, और इसके नीचे हम क्या करेंगे, तो लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे, चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले 8 माइनस के है, और बच्चों गुना करना है किससे, एक्स स्क्वायर से, उसके बाद 8 माइनस के है, गुना करना है माइनस किससे, तो माइनस का 2x है बच्चों, ठीक है। फिर 8 माइनस के को ही गुना करना है के से, चलिए गुना कर देते हैं, तो 8 माइनस के में अगर एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए, इसको लिख लेते हैं इसके नीचे, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, है ना, आगे क्या कह रहा, 8 माइनस के में बच्चों क्या करेंगे, तो माइनस 2x से हम क्या करेंगे, गुना करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 8 अगर माइनस 2x में अगर 8 से गुना करेंगे तो माइनस का
8 दूना के 16x हो गया आपको, है ना। और -2x को -k से गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 2x में बच्चों अगर k से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2kx होगा, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2kx और -16x है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि x को हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, x कॉमन लेते हैं तो बच क्या गया, तो 2k, x बाहर हो गया, माइनस तो माइनस कर दिए बच्चों, x बाहर हो गया तो बच गया आपका कितना, 16। अर्थात आया कितना, इस x को 2k -16 है, इस x को बच्चों यहाँ भी हम लिख सकते हैं, गुना पहले करे बात करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए इसको लिख लेते हैं बच्चों, है ना। क्या लिखेंगे, तो 2k माइनस का 16 और आपको यहाँ पे क्या है x, चलिए लिख लिए। अब अगर 8 -k में k से गुना करेंगे, है ना, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं 8 -k, अब इनटू का बच्चों क्या यहाँ पे k हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, तो प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो बच्चों क्या हुआ, माइनस हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा साफ करते हटाते हैं यहाँ से, है ना। चलिए आगे बच्चों 8 - k x स्क्वायर, 8 - k x स्क्वायर दोनों क्या है, बराबर है तो कट गया, है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, प्लस माइनस होता है माइनस, तो अब x तो ये तो है सजातीय ही है, घटाना कैसे, तो 4k माइनस का 25 से बच्चों इसमें से घटाना है हमको, क्या घटाना है, तो 2k माइनस का 16 है बच्चों, इसको हमें घटाना है। चलिए आगे चलते हैं, 4k माइनस का 25 माइनस 2k बच्चों, माइनस बाहर है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, तो माइनस से तो हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4k में से 2k घटेगा तो 2k हुआ, और -25 + 16 है तो माइनस प्लस बच्चों क्या होता है, माइनस होता है, तो 16 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा, तो माइनस का 9 होगा, अर्थात 2k -9 आया, है ना। 2k माइनस का 9 x, तो बच्चों यहां भी क्या लग गया आपका x हो गया, ठीक है। चलिए -9x, चलिए प्लस माइनस क्या माइनस होता है, चलिए माइनस होता है, और 8 - k × k है, ठीक है, और प्लस का बच्चों क्या है 10 है, तो ये रहा आपका शेषफल, ठीक है बच्चों, ये क्या रहा, शेषफल रहा। आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसको यहां से बच्चों क्या करते हैं, इसको यहां से हटाते हैं, है ना बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, क्योंकि पूरा हम अभी बोर्ड साफ करने वाले हैं, ठीक है। चलिए हाँ, तो बच्चों शेषफल, है ना, शेषफल क्या आया, तो शेषफल आपका आया 2k - 9x माइनस 8 - k × k और प्लस का 10। देखिए बच्चों, आपको पाठ्य पुस्तक में, है ना, आपको शेषफल जो दिया था क्या दिया था, x + a दिया था। हालांकि मेरा शेषफल जो बना तो शेषफल इतना आया, है ना, लेकिन शेषफल दिया था आपको बुक में कितना, तो x + a। तो चलिए इस शेषफल के जगह पे हम क्या लिख देंगे, x + a, जो कि आपके पुस्तक में दिया हुआ था। अब हम लाए क्या, तो 2k - 9 × x -8 - k × k और प्लस का बच्चों क्या है 10 है। तो बच्चों क्या करेंगे, हमें k और a का मान ज्ञात करना, तो क्या करेंगे कि k और a का मान आ जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं कि तुलना करते हैं, मतलब x को तुलना करेंगे बच्चों इसके साथ, है ना, इसका तुलना इसके साथ करेंगे, और बच्चों a का जो तुलना है आपको इसके साथ करना है, a का तुलना जो करना है -8 - k × k + 10 के साथ तुलना करना है। तो सबसे पहले x का तुलना करते हैं, ठीक है। x का तुलना हमको किसके साथ करना है, तो 2k माइनस का 9 × क्या है x है, ठीक है। चलिए तो x तो बच्चों कट गया, यहाँ पे एक आपका बच रहा है, और 2k - 9 है ना, 1 है 1 माइनस का 9 बच्चों, अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 होगा, और बराबर इधर आपका 2k, 1 में 9 जोड़िए 10 होगा 2k, और 2k को बाहर करेंगे तो 10, आपको k को बाहर करना है बच्चों, 10 दुगुना में इधर आएगा तो भाग में कट गया, तो बच्चों k का मान जो आया मेरा फाइनल आया क्या, k का मान बच्चों क्या आया 5 आया। अब हमें a का मान चाहिए,
तो ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बच्चों ए का जो तुलना जो करेंगे हम ना किसके साथ करेंगे, तो -8 माइनस के इंटू के प्लस 10 के साथ तुलना करेंगे। तो लिख देते हैं ए बराबर -8 माइनस के इंटू में के प्लस का 10 है, ठीक है। चलिए -8 माइनस, बच्चों के का मान पूछ रहा है, तो के का मान तो हम निकाल लिए हैं, तो के का मान कितना है, तो 5 आया है। फिर के का मान है तो 5 ही लिखेंगे क्योंकि के का मान 5 आया है, प्लस 10 का 10 हुआ, ठीक है। माइनस 8 में से 5 बचो घटाएंगे तो कितना होगा, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 हुआ, ये आपका 5 है, प्लस में 10 हुआ, ठीक है। माइनस 3 5 15 और प्लस आपका 10 हुआ। माइनस प्लस बच्चों होता है माइनस, तो माइनस तो 10 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 5, ये आपका अतः लिख देंगे बच्चों। अतः क्या लिखेंगे, अतः के बराबर है ना, के बराबर 5 आया और ए बराबर बच्चों क्या है, तो -5। बच्चों ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो बच्चों अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.4, जो कि आपके प्रश्नावली 2.4 था और ऐच्छिक था बच्चों। तो इसमें प्रश्न 5 थे और पांचों प्रश्न खत्म हो गए। इस तरह से आपका बहुपद पूरा समाप्त हुआ, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पूरा क्या क्लियर हो गया है ना। तो बच्चों आपसे आग्रह करते हैं कि जो भी वीडियो जो बना है आपका बहुपद का, उसमें आपको बिना स्किप किए सारे भागों को देखें ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से बेनिफिट प्राप्त हो सके। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।